टीएसएस ऑनलाइन क्लासेस में आज आपका फिर से स्वागत है। मैं सुजीत सर आज स्टैंडर्ड 5 का साइंस पढ़ाने जा रहा हूँ। आज जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ वह है, उस चैप्टर का नाम है आवर स्केलेटल सिस्टम। तो एज यू नो आवर बॉडी इज़ मेड ऑफ सेल्स। आप जैसा जानते हो कि हमारा बॉडी सेल्स का बना होता है। तो सेल्स विच आर ग्रुप टुगेदर टू परफॉर्म ए कॉमन फंक्शंस कॉल्ड टिश्यूज। सेल्स जो है वह ग्रुप में अरेंज होता है और कुछ कॉमन फंक्शंस को फंक्शनेट करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं टिश्यू। ठीक है। द टिश्यू डैट कैरी आउट द सेम टास्क फॉर द ऑर्गन्स, है ना। टिश्यू भी ऑर्गन्स की तरह ही टास्क को पूरा करता है ना। द लंग्स, द हार्ट, किडनी एंड द ब्रेन आर सम ऑफ द मेजर ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। हमारा हार्ट, किडनी, ब्रेन ये भी हमारा मेजर ऑर्गन्स है हमारे बॉडी का। ए ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर एंड कैरी आउट फंक्शंस इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन्स का ग्रुप जो फंक्शंस को कैरी आउट करता है उसको बोलते हैं हम लोग ऑर्गन सिस्टम। अब मैं आगे बात करने जा रहा हूँ ऑर्गेनिज्म क्या होता है। डिफरेंट ऑर्गन्स सिस्टम परफॉर्म द डिफरेंट फंक्शंस। डिफरेंट ऑर्गन, a group of organs work together and carry out the function is called organ system. And organs system, different organ system perform the different function together make a organism। कहता है डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम जो डिफरेंट फंक्शंस को फंक्शनेट करता है एक साथ मिलकर, उसको बोलते हैं ऑर्गेनिज्म। अब मैं कुछ एग्जांपल है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ फूड में। मस्कुलर सिस्टम जो है मसल्स कीप्स आवर मसल्स स्ट्रॉन्ग एंड गिव अस स्ट्रेंथ, मस्कुलर सिस्टम का काम है। नर्वस सिस्टम का काम है, नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ ऑर्गन्स, आवर मूवमेंट्स, इवन आवर थाट्स एंड इमोशंस। अब मैं बात करने जा रहा हूँ द स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम होता क्या है। स्केलेटन सिस्टम is a rigid framework of the bones that serves very important functions। यह जो है क्या है, एक फ्रेमवर्क है हमारे बॉडी का जिसका एक महत्वपूर्ण योगदान हमारे शरीर में होता है। इट प्रोवाइड द शेप एंड स्ट्रेंथ ऑफ द बॉडी। यह हमारे बॉडी को स्ट्रेंथ और शेप प्रोवाइड करता है। इट प्रोटेक्ट ऑल द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। यह हमारे जो डिलिकेट ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, उसको यह प्रोटेक्ट करता है ना, इंटरनल ऑर्गन्स को। इट ऑल्सो हेल्प इन द मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी पार्ट, या बॉडी पार्ट के मूवमेंट्स में मदद करता है। अबाउट ह्यूमन्स हैज़ 206 बोन्स ऑन द डिफरेंट साइजेस शेप इन हिज बॉडी। लगभग हमारे शरीर में 206 हड्डियां हैं जिसका अलग अलग क्या होता है, शेप एंड साइजेस होता है। द स्केलेटन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ स्कल, बैकबोन, रिब केज, लिम्ब्स। ठीक है। अब मैं बात करने जा रहा हूँ स्कल। स्कल होता है क्या है, स्कल इज द बॉडी फ्रेमवर्क ऑफ द हेड। यह क्या है, हेड का फ्रेमवर्क है। इट प्रोटेक्ट द ब्रेन, या ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। इसमें लगभग 22 बोन्स प्रेजेंट होते हैं। द स्कल कंसिस्ट ऑफ 14 फेशियल बोन्स एंड 8 क्रेमियल बोन्स। इसमें 14 फेशियल बोन्स होते हैं, 8 क्रेमियल बोन्स होते हैं। द क्रेमियल बोन्स मेक अप द फ्रेम अराउंड द ब्रेन। यह क्या करता है, ब्रेन के चारों ओर फ्रेम का काम करता है। अ फेशियल बोन मेक द अपर एंड लोअर जो एंड अदर फेशियल स्ट्रक्चर्स। यह फेशियल स्ट्रक्चर्स को शो करता है ना। एक्सेप्ट द लोअर जो ऑल अदर बोन्स इन द स्कल इज फिक्स्ड। सिर्फ लोअर जोड़ को छोड़ करके जितने भी बोन्स का हड्डियाँ होती है वह क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। इट एनेबल्स अस टू ईट एंड ड्रिंक, जो हमें क्या करते हैं, खाने और बात करने में मदद करते हैं। अब मैं बात करने जा रहा हूँ बैकबोन। बैकबोन, द स्कल इज अटैच टू द बैकबोन। यहाँ पढ़ा लेते हैं। द स्कल इज अटैच टू द बैकबोन। स्कल क्या होता है, बैकबोन से अटैच होता है। विच फॉर्म द
बैलेंस ऑफ स्केल्टन, जो बैलेंस स्केल्टन के बैलेंस को बनाए रखता है। बैकबोन इज ऑल्सो नॉन द स्पाइनल और वर्टिब्रल कॉलम, इसको जो है बैकबोन को ही हम लोग स्पाइन बोलते हैं या वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 33 इरेगुलर बोन्स, है ना, या 33 इरेगुलर शेप्ड बोन्स का कंस्ट्रक्शंस होता है। द बोन्स मेक ए स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क विच प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड, ये जो फ्रेमवर्क होता है वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। द बैकबोन एनेबल्स अस टू स्टैंड अपराइट एंड मेंटेन आवर बैलेंस, है ना। अब मैं रीव केस की बात करने जा रहा हूँ। रीव आर थिन, फ्लैट एंड कर्व। अब मैं जो पढ़ने जा रहा हूँ वो रीव केज है। रीव्स आर थिन, फ्लैट एंड कर्व्ड बोन, दे फॉर्म्स द प्रोटेक्टिव बोनी केज अराउंड द हार्ट एंड द लंग। ठीक है, यह जो है थिन, फ्लैट और कर्व्ड बोन से बना है ना। यह क्या करता है, यह एक कर सकते हैं पिंजरेनुमा आकृति क्रिएट करता है जो लंग्स और हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। देयर आर 12 पेयर्स ऑफ बॉ शेप्ड बोन्स। द रिब्स आर ज्वाइंट टू द बैक बोन and the breast bone. The lower two pairs called the floating ribs are joined only to the backbone, है ना। फ्लोटिंग रिब्स क्या होते हैं, बैकबोन से क्या होते हैं, ज्वाइंट होते हैं। अपार्ट फ्रॉम द प्रोटेक्टिंग द हार्ट एंड द लंग्स, द रिब्स ऑल्सो प्रोटेक्ट द पार्ट ऑफ स्टोमक, किडनी एंड स्पाइन। ठीक है, आप जैसा जान रहे हो कि हार्ट और लंग्स को ये प्रोटेक्ट करता है रिब केस, उसके बाद भी यह जो है स्टोमक, किडनी एंड स्पाइन को प्रोटेक्ट करता है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं लिम्स। द ह्यूमन बॉडी हैज़ 2 पेयर ऑफ लिम्स, 4 लिम्स एंड हाइंड लिम्स। द पावरफुल थाई बोन इज कॉल्ड द फीमर, इज द लॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी, बियर्स द वेट्स ऑफ द होल बॉडी, है ना। कहता है कि हमारा जो थाई बोन है उसको हम फीमर के नाम से जानते हैं, जो लॉन्गेस्ट बोन्स होता है ना, जो हमारे बॉडी को, होल बॉडी के वेट्स को क्या करता है, बैलेंस में बना के रखता है। बोन्स, लॉन्ग बोन्स ऑफ द स्केल्टन्स आर हॉलो एंड फिल्ड विथ ए सॉफ्टी फैटी सब्सटेंस कॉल्ड द बोन मैरो। और यह बोन्स जो है खोखला होता है अंदर से, इसमें जो है एक क्या बोलते हैं, फैटी सब्सटेंस जो है, सॉफ्ट फैटी सब्सटेंस रहता है जिसको बोन मैरो के नाम से जानते हैं। फंक्शन ऑफ स्केल्टन, है ना। द बोन्स ऑफ स्केल्टन गिव शेप, स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू आवर बॉडी। यह क्या करता है, स्केल्टन जो है शेप, स्ट्रेंथ और सपोर्ट हमारे बॉडी को प्रदान करता है। द स्केल्टन प्रोटेक्ट इंटरनल डिलिकेट ऑर्गन्स फ्रॉम शॉक, है ना। स्केल्टन जो है क्या करता है कि इंटरनल डिलिकेट ऑर्गन्स को जो है ना, शॉक होने से बचाता है। मसल्स आर अटैच टू द बोन्स, मसल्स जो बोन्स के साथ अटैच होते हैं, एंड मेक द मूवमेंट पॉसिबल, जिससे क्या होता है, हमारा जो है मूवमेंट पॉसिबल होता है। बोन्स मैरो प्रोड्यूस द वाइट ब्लड सेल्स एंड रेड ब्लड सेल्स। बोन्स मैरो जो है 2 तरह के ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करता है, वाइट और रेड ब्लड सेल्स। अब मैं जो बात करने जा रहा हूँ वह ज्वाइंट्स है। द प्लेस वेयर 2 और मोर बोन्स मीट, कहता है वैसा प्लेस जहाँ 2 या 2 से अधिक बोन्स आपस में मिलते हैं उसको ज्वाइंट्स कहते हैं। द बोन्स आर हेल्ड टुगेदर एट द ज्वाइंट्स बाय द टिश्यू इज कॉल्ड लिगामेंट, है ना। लिगामेंट क्या बोला जाता है, लिगामेंट किसको बोलते हैं, बोन्स आर हेल्ड टुगेदर, बोन्स को जो है एक जगह पकड़ करके रखे हुए रहता है, वह एक टिश्यू है जिसको लिगामेंट बोलते हैं। ऑल द ज्वाइंट्स एक्सेप्ट दोज इन द स्कल आर मूवेबल, है ना। द बोन्स इन द स्कल्स आर इंटरलॉक्ड मेकिंग द ज्वाइंट्स इमूवेबल। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मूवेबल ज्वाइंट्स, हिंज ज्वाइंट्स, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स, pivot joints and gliding joints. The hinge joints है, this type of joint allow the movement in all directions. इस तरह के joints क्या करते हैं कि movements को allow करते हैं, है ना, in one directions, एक directions में movement को allow करते हैं। जैसे आप देखते होंगे दरवाज़ा में जो कब्जा लगा रहता है ना, उस तरह से हमारा यहाँ पे क्या होता है, hinge joints allow करता है movement को। The ball and socket joints, in these joints are ball like end and one bone fit to into a cup like cavity, है ना, जिसको हम लोग सॉकेट बोलते हैं, टू अदर वन, है ना। इस तरह के जॉइंट्स में क्या होते हैं कि बॉल लाइक एंड, है ना, बॉल की तरह जो एंड है दूसरे कैविटी पर क्या होता है, एक दूसरे से फिक्स्ड होता है ना, एक दूसरे पर पड़ा हुआ होता है ना। इट अलाउज द मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शंस, जिसके कारण यह मूवमेंट को प्रत्येक डायरेक्शंस में अलाउ करता है। हिप एंड शोल्डर जॉइंट्स आर दिस टाइप ऑफ जॉइंट्स। पाइवट जॉइंट्स है, दिस जॉइंट्स अलाउ द
रोटेशन ओनली, ये इसका काम है रोटेशन करना। इन दिस जॉइंट द राउंड सरफेस ऑफ द वन बोन फिट इनटू द रिंग फॉर्म बाय द अदर बोन। दिस जॉइंट इज फाउंड बिटवीन द स्कल एंड द फर्स्ट टू वर्टिब्रेट्स ऑफ स्पाइन। यह आपका जो है यह पाया जाता है स्कल और टू वर्टिब्रेट ऑफ द स्पाइंस में पाया जाता है। वी कैन मूव आवर हेड साइडवाइज अपवर्ड्स डाउनवर्ड्स विद द हेल्प ऑफ फाइबर जॉइंट्स। हम लोग जो अपने सर को ऊपर नीचे दाएं बाएं जो घुमाते हैं इस जॉइंट की वजह से होता है। ग्लेडिंग जॉइंट्स है द जॉइंट्स अलाउ द मूवमेंट एट द रिस्ट एंड एंकल। इट अलाउज आवर बैक टू बेंड ट्विस्ट एंड टर्न टू ईच जॉइंट्स, है ना। इस तरह के जॉइंट जो होता है ना, वो आपके कलाई में होता है ना। इट अलाउज आवर बैक टू बेंड, हमारा जो है पीछे जैसे मूव करते हैं ट्विस्ट करते हैं, है ना, इस जॉइंट्स के वजह से होता है। अब आता है मसल्स एंड मूवमेंट। द मसल्स कवर द स्केलेटन। मसल्स जो होता है स्केलेटन को कवर करता है। द मसल्स इन द बॉडी टाइटन एंड रिलैक्स द प्रोड्यूस मूवमेंट। हमारा बॉडी का जो मसल्स होता है टाइट होता है ना, एंड रिलैक्स टू प्रोड्यूस मूवमेंट, जिससे मूवमेंट आपका प्रोड्यूस होता है। देयर आर अबाउट 650 मसल्स इन द बॉडी। हमारे क्या होता है हमारे बॉडी में 650 मसल्स हैं। मसल्स अटैच टू द बोन्स बाय द फाइबर्स। मसल्स जो है बोन से अटैच होता है एक फाइबर के थ्रू, जिसको हम टेंडेंस बोलते हैं, एंड मेक द मूवमेंट पॉसिबल, जिससे मूवमेंट क्या होता है पॉसिबल होता है। द फाइबर बिकम्स स्ट्रॉन्गर विद द रेगुलर एक्सरसाइज। यह जो है स्ट्रॉन्गर हो सकता है आप अगर बराबर जो है क्या करते हैं व्यायाम करते हैं। मसल्स बैंड आवर आर्म्स नी पुश द फुट डाउनवर्ड्स एंड इनटू द डाइजेस्टिव कैनल्स मेक आवर हार्ट टू बीट। अब मैं बात करने जा रहा हूँ टाइप्स ऑफ मसल्स। हम जो है यहाँ पे देखेंगे हमारे यहाँ हमारे जो है बॉडी के अंदर 3 तरह के मसल्स होते हैं। वॉलंटरी मसल्स होते हैं, इनवॉलंटरी मसल्स होते हैं, कार्डिक मसल्स होते हैं। वॉलंटरी मसल्स होता क्या है, द मसल्स अटैच टू आवर स्केलेटन, है ना, जो हमारे है ना, द मसल्स अटैच टू आवर स्केलेटन आर अंडर आवर कंट्रोल, है ना। वैसे मसल्स जो क्या होते हैं हमारा जो है अटैच होता है स्केलेटन के साथ और हमारे अंडर कंट्रोल में होता है, उसको हम लोग वॉलंटरी मसल्स बोलते हैं। इनवॉलंटरी, सम मसल्स आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल, कुछ मसल्स हमारे कंट्रोल से बाहर होते हैं। दे आर कॉल्ड इनवॉलंटरी मसल्स। दे कंट्रोल द एक्शंस लाइक द मूवमेंट ऑफ फूड इन द एलिमेंट्री कैनाल, है ना, द फ्लो ऑफ ब्लड एंड द मूवमेंट ऑफ आई मसल्स। अब बात करने जा रहे हैं कार्डिक मसल्स। द मसल्स फाउंड इन द हार्ट इज कॉल्ड कार्डिक मसल्स। दे आर इनवॉलंटरी इन फंक्शंस बट दे हैव स्ट्रक्चर लाइक वॉलंटरी मसल्स, है ना। यह जो है इनवॉलंटरी मसल्स की तरह फंक्शंस करता है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर वॉलंटरी मसल्स की तरह होता है। अब बात करने जा रहे हैं हाउ डू मसल्स वर्क, मसल्स कैसे काम करता है। मसल्स प्रोड्यूस मूवमेंट इन द बॉडी बाय पुलिंग ऑन द बोन्स। मसल्स जो है मूवमेंट प्रोड्यूस करता है हमारे बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी में मूवमेंट प्रोड्यूस करता है बाय पुलिंग ऑन द बोन्स, बोन्स को खींच करके। व्हेन मसल्स कंट्रास्ट द बोन्स कम क्लोज टू ईच अदर। जब मसल्स कंट्रास्ट होते हैं तो हमारा बोन्स क्या होता है नज़दीक की ओर खींचाता है। व्हेन द नी बेंड्स वन मसल्स contrast the get shorters whereas the other one relax. When the leg stretch the reverse happens. जब लेग को फैलाते हैं फिर उसकी उल्टी प्रतिक्रिया होती है। To keep the muscles in good shape we must maintain the good postures while stand, sit and walk, है ना। अगर मसल्स को गुड शेप में रखना है तो उसको मेंटेन रखना है तो गुड पोस्चर्स को अपनाएं। बैठने का तरीका हो, चलने का तरीका हो, खड़ा रहने का तरीका को, सही तरीका को अपनाएं। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। द हार्ट एंड द ब्लड वेसल्स फ्रॉम द सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना। कहता है द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स जो है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम को फॉर्म करता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यह क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड सर्कुलेशन के लिए हमारे बॉडी के हर एक भागों में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज एंड हार्ट, है ना। यह जो है टेक्स प्लेस करता है हमारे बॉडी के अंदर, है ना, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज एंड हार्ट की मदद से। अब मैं ब्लड की बात करने जा रहा हूँ। ब्लड इज अ रेड कलर फ्लूइड विच फ्लोज इनसाइड द ब्लड वेसल्स। यह लाल कलर का फ्लूइड होता है, तरल पदार्थ है जो हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर बहता है। इट कंसिस्ट ऑफ द लिक्विड पार्ट ऑफ द नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स, है ना। यह जो बना होता है लिक्विड पार्ट से होता है और नंबर ऑफ सेल्स इसमें होते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स होते हैं प्रेजेंट इन द लिक्विड। ब्लड सेल्स 2 तरह के होते हैं, रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स होते हैं दे कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। आरबीसी जिसको बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स को, वह क्या करता है, कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स, वह लंग्स से ऑक्सीजन को लेता है टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक पहुंचाता है। दे ऑल्सो हेल्प
टू रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी, है ना। यह जो है हेल्प करता है टू रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करने में। वाइट ब्लड सेल है WBC, दे हेल्प इन द फाइट फ्रॉम इन्फेक्शंस, यह इन्फेक्शन से लड़ने की कैपेसिटी हमें प्रदान करता है। दे आर अनदर टाइप ऑफ ब्लड सेल्स डेट हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, है ना। उसके बाद अनदर टाइप ऑफ ब्लड सेल्स भी हैं जो हेल्प क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में मदद करता है, यानी ब्लड के थक्का बनाने जमने में मदद करता है। दिस सेल्स आर कॉल्ड द प्लेटलेट्स, यह क्या कहलाता है, प्लेटलेट्स कहलाता है। ब्लड सेल्स आर ऑल्सो कैरीज अवे द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। कहता है ब्लड सेल्स जो है उसका दूसरा काम है कि वह जो है वेस्ट मटेरियल्स को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से कैरी करता है। अब हम लोग ब्लड वेसल्स की बात करने जा रहे हैं। ब्लड फ्लोज थ्रू आउट द बॉडी थ्रू द नेटवर्क ऑफ द फाइन ट्यूब्स कॉल्ड द ब्लड वेसल्स, है ना। ब्लड जो है फ्लो करता है थ्रू आउट द बॉडी, पूरे शरीर में, थ्रू ए नेटवर्क ऑफ फाइन ट्यूब्स, है ना। फाइन ट्यूब का जो है एक नेटवर्क बना हुआ है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लड वेसल्स बोलते हैं। देर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, आर्टरीज होता है, कैपिलरीज होता है और वेन्स होता है। आर्टरीज आर सिचुएटेड इन द लिटिल डीपर इन द स्किन, है ना। वह जो आर्टरी जो है सिचुएटेड होता है लिटिल डीपर इन द स्किन। दे कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द कैपिलरीज, वह क्या काम करता है, ब्लड को जो हार्ट से कैपिलरीज तक पहुंचाता है। कैपिलरीज का काम है, कैपिलरीज आर द थिनेस्ट ब्लड वेसल लाइक द थ्रेड, या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है इस वेसल का। दे कैरी ब्लड टू एवरी सेल्स ऑफ द बॉडी, यह क्या करता है कि ब्लड को हमारे बॉडी के सेल्स तक, प्रत्येक सेल तक पहुंचाता है। व्हेन द ब्लड लीव एन ऑर्गन कैपिलरीज ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म द लार्जर एंड लार्जर वेसल्स। व्हेन द ब्लड लीव्स ऑन ऑर्गन, जब ब्लड जो है लीव्स करता है ऑन ऑर्गन में, कैपिलरीज ज्वाइन टुगेदर, तो कैपिलरीज वहाँ क्या करता है, कैपिलरीज वहाँ ज्वाइंट होता है टू फॉर्म ए लार्जर एंड लार्जर वेसल्स अल्टीमेटली फ्रॉम द वेन्स। अब वेन्स होता है, वेन्स आर द थिक ट्यूब, वेन्स क्या होता है, थिक ट्यूब होता है। दे कैरी ब्लड फ्रॉम ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट्स, है ना। ये क्या करता है कि ब्लड को धो करके, है ना, ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट, है ना, और वह जो है फिर हार्ट तक जो है ब्लड्स को पहुंचा देते हैं। अब आता है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। द मूवमेंट ऑफ द ब्लड थ्रू द हार्ट अराउंड द बॉडी इज कॉल्ड सर्कुलेशन, है ना। द मूवमेंट, है ना, ऑफ ब्लड थ्रू द हार्ट, मूवमेंट जो है ब्लड का थ्रू हार्ट एंड अराउंड द बॉडी, और हमारे बॉडी के चारों ओर जो मूवमेंट क्रिएट करता है उसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलेशन। द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द बॉडी टेक्स प्लेस इन द फॉलोइंग मैनर्स। द हार्ट पंप्स ब्लड टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू द ब्लड वेसल्स, हार्ट हमारा क्या करता है, ब्लड को पंप करता है ना, टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू ब्लड वेसल्स, है ना। वह शरीर के अलग अलग भागों में, हिस्सों में जो ब्लड को क्या करता है, भेजता है ब्लड वेसल्स के थ्रू। द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट पंप्स आउट ऑक्सीजन रिच ब्लड, हार्ट का जो लेफ्ट साइड का जो भाग होता है ऑक्सीजन रिच्ड ब्लड को, है ना, वह जो है बॉडी के हर एक भागों में भेजता है ना, भाया आर्टरीज के द्वारा। द बॉडी टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द ब्लड, है ना, बॉडी क्या करता है, उस ब्लड को, ब्लड में जो ऑक्सीजन कोगुलेट रहते हैं उसे वो लेता है एंड यूजेज इट, और उसका उपयोग करता है। इन टर्न दूसरी ओर इट रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट इनटू द ब्लड, और वह क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एंड वेस्ट इनटू द ब्लड, और वेस्ट को ब्लड में, है ना, रिलीज कर देता है। द राइट साइड रिसीव ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड, राइट साइड क्या करता है ना, कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड सेंड इट टू द लंग्स, है ना। वह क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और उसे ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी के हर एक भागों से, और उसे फिर लंग्स में भेज देता है। ब्लड इज पम्प्ड इनटू द लंग्स, ब्लड फिर क्या होता है, लंग्स के द्वारा पंप किए जाते हैं बाय द राइट वर्टिकल्स फॉर द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन रिप्लेसमेंट टू ऑक्सीजन। यहाँ पे ब्लड क्या करता है, फिर ब्लड पंप टू द लंग्स, ब्लड को जो है लंग्स के द्वारा पंप किए जाते हैं बाय द राइट वर्टिकल्स फॉर रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और इनरिचमेंट ऑफ द ऑक्सीजन। द ऑक्सीजन रिच ब्लड नाउ इंटर्स द हार्ट, फिर जो ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है हार्ट्स में इंटर करता है अगेन, फिर थ्रू द लेफ्ट आर्टिकल्स एंड द प्रोसेस कंटिन्यूस, वह लेफ्ट आर्टिकल से फिर हार्ट में जाता है, इंटर करता है ना, और इस तरह से जो है प्रोसेस जो हमारा कंटिन्यू होता है। अब आता है हार्ट साउंड। द हार्ट इज लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी टुवार्ड्स द लेफ्ट साइड, हमारा हार्ट जो है लेफ्ट साइड में होता है ना। द रिलैक्स एंड कंट्रास्ट विद वाइल पंपिंग ब्लड्स,
यह रिलैक्सेस और कंट्रास्ट होता है ब्लड के पंपिंग के कारण। दिस रिलैक्सेशंस एंड कंट्रैक्शंस ऑफ द हार्ट इज नॉन एज द हार्ट बीट। यह जो रिलैक्सेशंस है और कंट्रैक्शंस होता है इसी को हार्ट बीट बोलते हैं। वी कैन फील आवर हार्ट बीट बाय प्लेसिंग आवर हैंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ आवर चेस्ट। इसको आप फील कर सकते हैं जब आप जो है अपने लेफ्ट साइड चेस्ट के लेफ्ट साइड पे अगर हाथ धरते हैं तो इसको आप फील कर सकते हैं। पुट योर हैंड टू द लेफ्ट साइड ऑफ योर चेस्ट, है ना, चेस्ट पर जो है आप लेफ्ट साइड में हाथ धरेंगे। कैन यू फील द एक साउंड क्रिएट होता है लब डब लब 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 डब। दिस इज योर हार्ट बीट। दिस हार्ट बीट ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन बींग्स इज द रेस्ट इज बिटवीन 65 to 75 पर मिनट। यह जो है हार्ट बीट जो एडल्ट ह्यूमन में होता है वह 65 से 75 बार होता है पर मिनट। वी कैन लिसन टू आवर हार्ट बीट क्लियरली विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट। हम लोग जो है इसे जो है हार्ट बीट को क्लियरली सुन सकते हैं एक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जिसको बोला जाता है स्टेथोस्कोप। आज यहीं पर चैप्टर आपकी समाप्त होती है। आपका क्वेश्चन आंसर्स आपको भेजा जा रहा है। आप क्वेश्चन आंसर्स को राइट डाउन करेंगे और इसको आप फिर से पढ़ेंगे। धन्यवाद। आइए